हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 14.2 है ना। ये है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। पिछली जो प्रश्नावली थी 14.1 उसमें हमने माध्य के बारे में पढ़ा था, मीन है ना। और इसके अंदर है बहुलक है ना, बहुलक, और इंग्लिश में इसको हम मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स किसको बोलते हैं? मरीजों को बोलते हैं। ये जो टेबल है इसमें मरीजों की उम्र बताई गई है। एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, एक हॉस्पिटल में जो भर्ती थे एक वर्ष के दौरान, है ना। तो देखो एज इन ईयर्स और ये क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो एक वर्ष में अध्ययन किया गया भाई एक वर्ष में कितने पेशेंट्स किस किस उम्र के उस हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उन्होंने पाया कि 5 से 15 वर्ष के 6 पेशेंट्स थे, 15 से 25 वर्ष के 11 मरीज थे, 25 से 35 के 21 थे, इस तरह से ये, ठीक है ना। तो हमें फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। तो ये जो डेटा दे रखा है, ये जो आंकड़े दे रखे हैं, इसका हमें मोड ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना। देखो पिछले वाले जो प्रश्नावली थी 14.1 उसमें क्या था? सिर्फ मीन ज्ञात करना था। यहां आपको ज्यादातर सवालों में मोड भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और साथ में मीन भी ज्ञात करना है, और फिर आप उनकी तुलना भी करवा रहा है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो ये जो केंद्रीय माप है, केंद्रीय जो प्रवृत्ति है, उसके लिए इसे कंपेयर करो, दोनों को तुलना करो और उसकी व्याख्या भी करो, इंटरप्रेट भी करो, ठीक है ना। यानी मोड और जो मीन है इसकी, है ना। तो अभी हम सवाल करेंगे तो समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं मोड निकालूंगा और उसके बाद फिर क्या निकालूंगा? इसका मीन निकालूंगा। पहले बहुलक निकालूंगा और फिर इसका समांतर माध्य निकालूंगा, ठीक है। तो देखो ये मैं प्रश्न करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले तो क्या दे रखी है इसमें? एज, है ना। और ये एज किस में है? ईयर्स में, है ना। इन ईयर्स, इन ईयर्स, है ना। और फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट, मरीजों की संख्या, और ये क्या है? उम्र वर्षों में। तो इसकी टेबल बना रखी है, तो मैं इस टेबल को, इसने आड़ी बना रखी है, मैं इसे खड़ी बनाऊंगा इसको, है ना। तो ये है देखो 5 से 15 वर्ष, फिर 15 से 25 वर्ष, 25 से 35, 10-10 का अंतर है ना, 35 से 45 वर्ष और 45 से 55 वर्ष और 55 से 65 वर्ष, ठीक है। और इसमें मरीजों की जो संख्या रही भर्ती वो क्या है? देखो इसमें 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है, इसके बाद 23 है और फिर 14 है और फिर 5 है, ठीक है। अच्छा अब देखो बहुलक निकालने का एक तरीका है और उसका एक सूत्र है बहुलक निकालने का, कि पहले हम ये देखेंगे कि अधिकतम जो बारंबारता है, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, FI, ठीक है ना। तो किसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? तो देखो किसकी है? 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये रही। तो इसको, ये बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया ये? हिंदी में इसको बोलेंगे हम बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको मॉडल क्लास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मॉडल क्लास, है ना। क्योंकि जो मोड है, जो इस बंटन का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो बहुलक है वो इस रेंज में आएगा, 35 से 45 के बीच आएगा, है ना। तो इसलिए ये मॉडल क्लास हो गया। अब इसको निकालने का एक तरीका है ना। तो देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। मोड, मोड इक्वल टू होता है L प्लस, अभी मैं बताऊंगा कि ये अलग अलग क्या चीज है। फिर होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। अब देखो L क्या है? L है जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो इसमें क्या है बताओ? 35, है ना। तो L क्या है? 35, यानी जो बहुलक वर्ग है उसकी क्या है? निम्न सीमा। तो कितनी है बताओ? 35, ठीक है। फिर F1, F1 क्या है? जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता। तो उसकी बारंबारता कितनी? इस बहुलक वर्ग की कितनी है? 23। F1 कितना हो गया? 23 हो गया, है ना। अब देखो बार बार जब करोगे ना तब तक आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, और ये भी याद हो जाएगा कि ये है क्या चीज आखिर। F0 जो है वो ये जो हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? 21। और F2 जो है इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी,
ठीक है ना। तो नीचे का मतलब इससे बाद वाली, तो पहले वाली को बोलते हैं F0 और इसके बाद वाली को बोलते हैं F2, है ना। तो F2 कितना हो गया हमारा 14 हो गया। और एक होता है H, देखो बाकी सारी हो गई ना, L आ गई आपके पास, F1 आ गई, F0 आ गई, F1 तो ये हो ही गई, फिर F0, फिर F2 ये रही, और क्या बच गया H क्या है, ये वर्ग अंतराल। तो देखो इसमें कितने कितने का अंतर है, सब में 10-10 का, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कितने का अंतर है 10-10 का। तो ये H कितना हो गया 10 हो गया। तो इस फॉर्मूले को सीधा हम इसमें लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो मोड बराबर क्या हो गया, L कितना है बताओ 35 प्लस F1 कितना है 21 माइनस F0 कितना है, नहीं F23 है ये, है ना, 23 माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14, और गुणा किससे फिर H कितना है 10। तो इसको सरल कर लेंगे। तो देखो स्टेप छोड़ने नहीं है बिल्कुल, चाहे भले ही 2 स्टेप ज़्यादा हो जाएं, लेकिन गलती नहीं होगी आपसे। और अगर आप स्टेप छोड़ोगे बीच बीच में, जल्दी छलांग मारोगे तो गिर जाओगे, है ना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आराम से करना है। 23 में से 21 घटाए तो क्या बचा 2 बचा, 23 दूनी 46 माइनस के 21 माइनस के 14, है ना, गुणा 10। कई बच्चे यहीं पे ही करने लग जाते हैं, 46 में से इनको जोड़ा, और इसमें कई बार क्या करते हैं वो गलती कर देते हैं, है ना। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है अपना। तो 35 प्लस 2/46, और माइनस के 21 और माइनस के 14 क्या हो गए माइनस के 35, है ना, गुणा क्या हो गया 10। तो ये हो गया 35 प्लस 2/46 में से 15 घटाए, वो 35 घटाए तो क्या बचा 11 इंटू 10। अब कुछ नहीं कट रहा, तो ये हो गया 35 प्लस 20/11, है ना। तो 35 प्लस, जब मैं 20 में 11 का भाग दूंगा, है ना, तो ये आ जाएगा 1.8। कितना आ गया 1.8, और इनको जोड़ा तो क्या आ गया 36.8 आ गया। ये क्या है मोड आ गया, इसका बहुलक आ गया। और ये क्या है बताओ, एज आएगी, जो ये वाला है तो ये किस में है ईयर्स में है, तो ये क्या आ गई ईयर्स। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे इनकी, बहुलक की और माध्य की, और फिर उनकी व्याख्या कैसे करेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले, अब इसके बाद में क्या निकालता हूँ, मीन निकालता हूँ, माध्य, वही सेम पिछले जो एक्सरसाइज में करे थे आपने, है ना। तो देखो दोबारा करता हूँ मैं इसको, जिससे आपको और याद हो जाएगा। तो वापस से मुझे लिखना पड़ेगा ये एज, ये मुझे वापस से लिखना पड़ेगा एज ईयर्स में है, कितनी है बताओ 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65, है ना। फिर मैंने ये नंबर ऑफ पेशेंट्स लिख लिया, नंबर ऑफ पेशेंट्स, और ये FI हो गई हमारी, क्या हो गई है FI हो गई, बारंबार था। कितने हैं 6, फिर 11, फिर 21, फिर 23, और वही सवाल मैंने उतार दिया वापस से 14, और फिर 5। अब याद करो कैसे करते थे हम, माध्य कैसे निकालते थे, है ना। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते, तो उससे क्या निकलती थी वर्ग संख्या निकलती थी, क्या निकलती थी वर्ग संख्या, क्लास मार्क, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं XI बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको XI। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो 5 और 10 कितने हो गए 20, 20 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 10, तो ये क्या आ गया 10 आ गया, है ना। अब इनमें सब में कितने का अंतर है 10-10 का, तो बस 10 जोड़ते चले जाओ, तो अगला क्या हो जाएगा 20, या यूँ समझ लो इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग दोगे तो 20 ही आएगा। 15-25 कितने हो गए 40, 40 में 2 का भाग दोगे तो 20 आ गया। तो ऐसे, या फिर इसको 10-10 जोड़ते चले जाओ, क्योंकि अंतराल कितने का है 10 का है। तो ये कितना हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, और ये हो गया 60, है ना। अब याद करो अगला स्टेप क्या होता है DI, विचलन जिसको बोलते हैं, है ना। DI क्या होता है XI में से A घटा देते हैं, और A क्या है कल्पित माध्य, A क्या है हमारा कल्पित माध्य, इमेजिनरी मीन, है ना, या अज्यूम्ड मीन, इसको क्या बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन, है ना। तो वो बीच की संख्या मान लेते हैं। अब देखो ये कितने हैं XI 1 2 3 4 5 6, तो 6 में बीच की एग्जैक्ट बीच की नहीं होती ना, देखो 7 होते तो फिर बीच की कौन सी हो जाती 4 हो जाती, 3 ऊपर और 3 नीचे, और बीच की चौथी हो जाती है ना। लेकिन ये क्या है 6 हैं, तो या तो आप तीसरे को ले सकते हो या आप चौथे को ले सकते हो, समझ गए ना बात, या तो तीसरे को ले लो या किसको ले लो आप चौथे को ले लो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने 30 ले लिया, A बराबर मैंने क्या ले लिया 30 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा XI माइनस 30,
क्या हो जाएगा ये xi माइनस 30। तो देखो xi कितना है इसके लिए 10, 10 में से 30 घटाऊंगा, 10 माइनस 30 कितना हुआ माइनस के 20, 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस 10, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0, 40 माइनस 30 कितना हो गया 10, फिर ये 20 और फिर ये 30। तो ये क्या निकल गया डी निकल गया, विचलन निकल गया। फिर अगला स्टेप होता है यू आई, है ना, आ रहा है ना याद, यू आई क्या होता है डी आई में एच का भाग दे दो, है ना, जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है 10 है, तो इन सब में 10 10 का भागते चले जाओ। माइनस के 20 में 10 का भाग दिया तो क्या आया माइनस के 2, माइनस के 10 में भाग दिया तो क्या आया माइनस के 1, 0 1 2 और 3, ये क्या आ गया यू आई आ गया। फिर याद करो यू आई को किससे गुणा करते हैं एफ आई से, तो ये आ गया एफ आई यू आई, है ना। तो 6 को माइनस 2 से गुणा किया माइनस के 12, 11 को माइनस 1 से किया माइनस के 11, 21 को 0 से किया 0, 23 को 1 से किया 23, 14 को 2 से किया 14 दूना 28 और 5 को इससे किया तो क्या आ गया 15, कितना आ गया 15। अब इनको जोड़ेंगे ना सिग्मा एफ आई यू आई, है ना। तो देखो माइनस माइनस के इनको जोड़ लो और प्लस प्लस के इनको जोड़ लो, तो देखो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो माइनस के तो 23 हो गए, प्लस के जोड़ो 3 और 8 11, 11 और 5 16, हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6, प्लस के कितने हो गए 66 और माइनस कितने हो गए 23। तो अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 6 में से 3 घटाया तो 3 और 6 में से 2 घटाया तो आ गया 4, तो प्लस के 43 आ गए 43। तो ये सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। और सिग्मा एफ आई भी करते हैं नहीं करते हैं हम, सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ूंगा तो देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, हाँ है ना, हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो कितना हो गया 80 हो गया। सिग्मा एफ आई कितना हो गया 80। अब याद है आपको x बार मीन होता है ना, ये माध्य जिसको बोलते हैं, मीन का सूत्र क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यूज रख दो इसमें, सबके मान रख दो। एक कितना माना था मैंने 30 माना था, तो 30 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 43 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 80 गुणा एच कितना है 10। देखो 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 30 प्लस 43 बटे 8, है ना। तो ये हो गया 30 प्लस 43 में 8 का भाग दे दो, 8 पंजे 40, कितने बच गए 3 बच गए, 3 में नहीं जा रहा दशमलव लगा दिया तो 30 हो गए, तो 8 चौका 32, तो 8 दिया 24, 6 बचे 60 हो गए, 8 7 56, तो 5.37, तो क्या आ गया 35.37। ये क्या आ गया इसका मीन आ गया ईयर्स में, वर्षों में, है ना। तो अब देखो मोड तो कितना आया था हमारा, मोड आया था 36.8, ये रहा देखो, है ना, कितना था 36.8। तो मोड तो कितना है 36.8 ईयर्स, और मीन कितना है, क्योंकि दोनों की कंपेयर करने की बोल रहा है ये और इनके इंटरप्रेट करने की बोल रहा है, व्याख्या करने की बोल रहा है। और ये कितना है बताओ 30.37 को मैं 4 मान लेता हूं, ऐसे मान लो। इन दोनों का इसका मतलब क्या हुआ बताओ, जो मोड है वो क्या है मीन से ज्यादा है, तो ये तो इसकी क्या हो गई तुलना हो गई, है ना। फिर व्याख्या करने में क्या है, देखो मतलब समझो इसका मोड का और मीन का, है ना। मोड जो है वो अधिकांश जो चीज है उसकी संख्या बताता है, यानी सबसे ज्यादा क्या है ना। तो कहने का मतलब 36.8 ईयर के जो मरीज हैं, है ना, जिनकी लगभग कितना 37 वर्ष हो गया ना, तो यानी 37 वर्ष के जो उम्र के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो सबसे ज्यादा भर्ती रहे हैं उस अस्पताल में। 1 वर्ष के दौरान जो ये डेटा कलेक्ट किए ना, उस दौरान कितनी वर्ष की उम्र के 36.8 का मतलब क्या हो गया लगभग 37 वर्ष के, 37 वर्ष के मरीज क्या रहे हैं सबसे ज्यादा भर्ती रहे हैं। तो ये जो मोड है ये सबसे ज्यादा की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और मीन जो है ये क्या है, ये एवरेज है। तो औसतन जो मरीज भर्ती रहे उनकी उम्र क्या थी 35 वर्ष थी, है ना, 35 वर्ष जो है ना औसतन। अब इसमें औसत जो है वो 35 एवरेज है, ये तो कुछ क्या रहे होंगे 35 से कम के भी रहे होंगे, है ना, कुछ क्या रहे होंगे 35 से ज्यादा वर्ष के भी रहे होंगे भर्ती उसमें, है ना। देखो जैसे ये 55 से 65 के कितने भर्ती रहे थे 5 रहे थे, है ना।
5 से 15 के कितना रहे, 6 रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या थे, 35 से 45 वर्ष के थे, और वो कितने थे, 23 थे। और फिर इस 35 से 45 के बीच में भी जो 36.8 का मतलब क्या हो गया, 37 ईयर्स के जो पेशेंट्स थे, मरीज थे, वो सबसे ज़्यादा भर्ती रहे, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चल अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड प्रश्न भी इसी तरह का है। देखो, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, है ना। बिजली के कुछ उपकरण हैं 225, उन पे आंकड़े इकट्ठे किए गए, है ना, और उनकी जो उम्र होती है घंटों में वो देखी गई कि 0 से 20 वर्ष की कितनी, 10 इक्विपमेंट्स की थी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की थी, बिजली के उपकरणों की थी, है ना। 20 से 40 वर्ष के 20 से 40 घंटों की 35 आइटम्स की थी, जो लाइफ टाइम था उनका, ठीक है ना। और 52 जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफ जो है घंटों में वो 40 से 60 घंटे के बीच थी। 61 पार्ट्स की जो एवरेज लाइफ थी, है ना, वो कितनी थी, 60 से 80 के बीच थी। समझ गए ना बात। तो इसका डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, तो इसकी हमें सिर्फ मोड निकालने कह रहा है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना। तो अभी निकाल देते हैं बस उसी सूत्र से। तो पहले तो मैंने लिखा लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम किसमें, इन आवर्स, घंटों में। और फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो ये FI हो गई। ये क्या है बताओ, देखो 0 से 20, 20 से 40 घंटे, 40 से 60 घंटे, 60 से 80 घंटे, और 80 से 100 घंटे, और 100 से 120 घंटे। ये डेटा इकट्ठे किए गए हैं। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वो कितनी है, 10, फिर है 35, फिर है 52, फिर है 61, फिर है 38, और उसके बाद है 29, है ना। तो अब इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड, है ना, बहुलक। तो वही सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस S2 F2 इंटू क्या होता है, H। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे हम। तो देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, देखो 10, 35, 62, 61, 52, 61, तो ये 61 है। तो इस पे मैंने ऐसे ब्लॉक बना दिया। तो ये मेरा क्या आ गया, बहुलक वर्ग हो गया, मॉडल क्लास हो गई। ये क्या हो गई, ये मॉडल क्लास हो गई। तो इसमें जो निम्न सीमा है वो L होती है। तो मैंने देखो वैल्यूज पकड़ ली। L कितनी है, 60। H क्या होता है, इसका वर्ग अंतराल 60। इन सब का बीच कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है। तो ये 20 आ गया। F1 क्या होती है, याद करो, F1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये कितनी है, 61 है। F0 क्या होती है बताओ, इससे जस्ट ऊपर वाली, तो कितनी है बताओ, 52। ऊपर वाली मतलब पहले वाली। फिर F2 क्या होती है, इसके जस्ट बाद वाली, ये कितनी है, 38 है। बस अब इसको इस सूत्र में रख दो। तो मोड क्या आ गया हमारा, L कितना है, 60 प्लस F1 माइनस F0 क्या हो गया, 61 माइनस 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38, और फिर किससे गुणा कर देंगे, H से। H कितना है हमारा, 20। अब इसको सॉल्व कर लूंगा मैं। 60 प्लस 61 में से 52 घटाया तो कितने बचे, 9 बचे ऊपर। तो और ये कितने हो गए देखो, 120 और 2 122, 122 माइनस 52 और 38 को जोड़ा मैंने, 8 और 2 हो गए 10, और ये 5 और 3 8 कितने हो गए, 90 गुणा कितना हो गया, 20। फिर एक बार फिर सॉल्व किया मैंने, है ना। तो देखो इसमें स्टेप्स में कंजूसी मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऊपर बचा 9, और 122 में से 90 घटाऊंगा तो कितने बचे, 32 बचे, है ना। और इसको किससे गुणा हो गया, 20 से हो गया, है ना। अब चाहो तो काट लो, है ना। ये 10 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 16 बार कट गया। फिर काट लो 5, और ये कितना आ गया, 8। तो ये हो गया 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8। कितना आ गया, 60 प्लस 45 बटे 8, ठीक है ना। और 45 में जब 8 का भाग दो तो 8 पंजे 40, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आ गया 60 प्लस 5.625। तो जब इनको मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 65.625।
ये क्या है बताओ, आवर्स आ गए, क्या आ गए ये आवर्स, तो ये मॉडल आ गया। इसका मतलब क्या है बताओ, कैसे व्याख्या करेंगे इसकी, कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो लाइफ टाइम थी, है ना, वो कितनी थी, 65.62 यानी 66 घंटे थी, है ना, यानी सबसे ज़्यादा उपकरणों की जो उम्र थी वो कितनी निकली, कहने का मतलब है कि 66 घंटे चले वो उपकरण, ऐसे मान लो आप इसको, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो 3 क्वेश्चन क्या है, ये रहा, मैं दिखाता हूं आपको। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो महीने का खर्चा होता है, टोटल खर्चा 200 फैमिली, 200 परिवारों का एक गांव के अंदर, एक गांव के 200 परिवारों की आंकड़े इकट्ठे करे, है ना, कि भाई उनकी महीने का खर्चा कितना है, और इसमें टेबल में दे रखे हैं वो, है ना। कहने का मतलब है कि 24 परिवारों का खर्चा कितना था, 1000 से 1500 रुपए के बीच था, 40 परिवारों का 1500 से 2000। देखो प्रश्न का मतलब समझना जरूरी है बेटा, कह क्या रहा है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे तरीका रट लेते हैं कि इस सवाल को हल करने का ये तरीका है, लेकिन उस सवाल का मर्म नहीं समझ पाते, वो भाव नहीं समझ पाते कि ये कह क्या रहा है, जिंदगी में क्या काम आ रही हैं ये चीज़ें, समझिए नहीं समझे बात, है ना। ऐसे ही 33 परिवारों की जो मंथली खर्चा था वो किसके बीच था, 2000 से 2500 के बीच था, इस तरह से दे रखा है ये। तो कह रहा है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, है ना, जो परिवार हैं उनका मॉडल एक्सपेंडिचर, है ना, बहुलक जो खर्च है वो निकालना। बहुलक का मतलब यानी अधिकतम परिवारों का खर्चा कितना था, मैक्सिमम फैमिलीज का पर महीने का खर्चा कितना था, वो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इसका हमें माध्य भी निकालना है, दोनों चीज निकालने की हमसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो मैं अभी पहले इसका मोड निकालता हूं, फिर इसका मीन निकालूंगा। तो देखो वही सिंपल तरीका है मोड निकालने का, जो भी पिछले वाले सवाल में किया वैसा का वैसा ही है। तो पहला तो क्या है, एक्सपेंडिचर, खर्चा, है ना, ये किस में है, इन रुपीज, इन रुपीज। फिर दूसरा क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये क्या हो गई बताओ, बारंबारता हुई नहीं हो गई, क्या हो गई, ये FI हो गई, बारंबारता हो गई। अब ये किस किस के बीच है, 1000 से 1500 के बीच, 1500 रुपये से 2000 रुपये के बीच खर्चा, फिर 2000 से 2500 के बीच, 2500 से 3000 के बीच, 3000 से 3500 के बीच, ठीक है ना, फिर 5000 तक है ये ऐसे, है ना। तो 3500 से कितना हो गया, 4000 के बीच, और 4000 से 4500 के बीच, और 4500 से 5000 के बीच, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसकी दे रखी है 24 परिवार हैं जिनका खर्चा 1000 से 1500 के बीच निकला महीने का। ये पुराने जमाने के आंकड़े हैं बेटा, आजकल तो 1000 से 1500 रुपये में कुछ नहीं आता, ठीक है ना। फिर है 40 परिवार, फिर है 33 परिवार, 33 के बाद है 28 30, फिर है 22 16 7, 22 16 और 7। अब मैं पहले मोड निकाल रहा हूँ ना बहुलक इसका, तो वही सेम चीज सबसे पहले क्या देखूंगा, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो ढूंढो इसमें सबसे ज्यादा क्या है बताओ, ये रहा 40 है ना। तो इसको मैंने बहुलक वर्ग बना दिया, ये क्या आ गया हमारा, मॉडल क्लास आ गया। अब इसमें मोड का सूत्र वही देखो, बार बार लिखा आपने तो याद हो गया होगा अब आपको, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसका गुणा मैंने कर दिया H के साथ, है ना। तो देखो अब वैल्यूज लिख लो, L कितना है 1500, ये जो बहुलक वर्ग है इसकी लोअर लिमिट, ठीक है। H क्या होता है इसका क्लास इंटरवल, कितना है क्लास इंटरवल इन दोनों, इन सब के बीच में 500 का है, तो ये क्या हो गया 500 हो गया। F1 क्या होती है, मॉडल फ्रीक्वेंसी कितना है 40, F0 क्या होती है ऊपर वाली, इससे जस्ट पहले वाली, तो क्या हो गई 24, और F2 क्या होती है इसके बाद वाली, तो ये कितनी हो गई 33। आया समझ में, यस, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे, तो ये मोड आ गया मेरा, L कितना है 1500 प्लस
1500 प्लस क्या निकाला मैंने, F1 कितना है 40 माइनस 24 बटे 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33, ठीक है, और गुणा क्या हो गया, H कितना है, H है हमारा 500, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, 1500 प्लस 40 में से 24 घटाया तो 10 में से 4 घटाया तो 6, ये 3 रह गए तो 16 बटे 80 माइनस इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 और 4 7 हो गए और 3 और 2 5 हो गए, 57 गुणा क्या हो गया 500, तो ये हो गया 1500 प्लस 16 और 80 में से कितना घटाया मैंने, 57 घटाया, है ना, 80 में 57 घटाया तो 23 बचे, कितने बचे 23 बचे, तो ये 23 आ गया गुणा 500, ठीक है। तो ये हो गया 1500 और फिर 16 को 500 से गुणा करके 23 का जब मैं भाग दूंगा, है ना, तो ये आ जाएगा 347.82, 347.82, जब इनको जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 15 और 1847.8 लिख दो, बस खाली 8 लिख लो या 82 लिख लो, है ना। इतने क्या है, रुपीज हैं। क्या मतलब निकला बताओ, ये मोड निकला ना, क्या निकला, मोड, यानी अधिकांश जो सबसे ज्यादा फैमिलीज का कितना महीने का खर्चा था, 1847 रुपए के आसपास, 1850 मान लो मोटा मोटा, ठीक है। अब मैं इसका मीन निकालूंगा, है ना। अब देखो कुछ फैमिलीज का तो 4500 से 5000 के बीच भी है, 7 फैमिलीज का तो, है ना। तो अब मैं किसका निकालूंगा, इसका मीन निकालूंगा। तो मीन निकालने के लिए वही देखो, ये मैंने वर्ग अंतराल लिया, एक्सपेंडिचर, और फिर क्या है ये FI ले ली, मैं डायरेक्ट FI लिखता हूँ नंबर ऑफ फैमिलीज को, है ना। तो देखो वापस से करूँगा मैं, 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, 2000 से 2500, पिछले वाले एक्सरसाइज में करे थे उसी तरह से बिल्कुल, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। फिर मैंने इनकी बारंबारता लिख ली, कितनी थी देखो, 24, 40, 33, 28, फिर है 30, फिर है 22, फिर है 16 और फिर है 7, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या निकालूंगा, याद करो, XI निकालूंगा, इन दोनों का माध्य, है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दूंगा। तो देखो 1000 और 1500 2500 हो गए, 2500 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 1250, तो ये आ गया 1250, और इन सब में कितने का 500 का अंतर, तो 500 जोड़ते चला जाऊंगा, तो 1250 में 5 जोड़ा तो क्या हो गया 1750, फिर 1750 में 500 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2250, फिर कितना हो जाएगा 2750, फिर हो गया 3250, ये हो गया 3750, ठीक है, ये हो गया 4250 और ये हो गया 4750, ठीक है। अच्छा, अब याद करो क्या करते हैं, DI क्या होता है, XI माइनस A। अब A जो है ना, इस XI की कोई बीच का ले लो, तो देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो या तो तीसरा ले लो या चौथा ले लो, समझ गए ना बात। तो ये माना मैंने चौथा ले लिया, 2750 ले लिया, A बराबर क्या ले लिया मैंने, 2750 ले सकता हूं या मैं 2250 भी ले सकता हूं, है ना। तो माना मैंने A बराबर 2750 ले लिया। तो देखो 1250 में से XI तो हो गया, 1250 में से जब क्या घटाऊंगा 2750 घटाऊंगा, 1250 में से जब मैं 2750 में, तो क्या बचेंगे 1500 बचेंगे माइनस के, तो ये हो गया माइनस के 1500, ये कितना हो जाएगा माइनस के 1000, 500 बढ़ते चले जाएंगे, माइनस 500, ये 0, फिर प्लस के 500, फिर 1000, फिर 1500 और फिर 2000। अगला स्टेप क्या होता है, याद करो, UI क्या होता है, DI में किसका भाग दे दो, H का। H कितना है हमारा 500 है, तो इन सब में 500 का भाग दे दो, तो -500 -1500 में जब 500 का भाग दूंगा तो क्या आएगा -3, -1000 में दूंगा तो क्या आएगा -2, ये आ गया -1, 0 1 2 3 और ये आ गया 4, ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ, FI UI, यानी इस FI का UI से गुणा, तो 24 का माइनस है तो माइनस के 72, 24 दिया 72 होते कि नहीं होते, फिर 40 को -2 से किया तो माइनस के 80,
33 को -1 से किया तो माइनस के 33, 28 को 0 से किया 0, 30 को 1 से किया 30, 22 को 2 से किया 44, 16 को 3 से किया 48 और 7 को 4 से किया तो आ गया 28। अब इन सब का क्या करूंगा मैं, जोड़ करूंगा, सिग्मा FI/UI। क्या करूंगा, सिग्मा FI/UI। तो सिग्मा FI देखो ये मैंने जोड़ दिए, -72 और ये है ना, और फिर इनको जोड़ लिया, ये प्लस प्लस के इनको जोड़ लिया, समझ गए ना बात। तो ये इन दोनों को प्लस के इनको जोड़ के फिर माइनस के इनको जोड़ के जब ये मैं घटा दूंगा इसमें से, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -35 आएगा। क्या आएगा, -35, ठीक है। और इधर जब इसको सिग्मा FI को मैं जोड़ूंगा तो इन सबको जोड़ूंगा तो कितने परिवारों का था ये, 80 परिवारों का था ना शायद, नहीं 80 नहीं, ज़्यादा थे परिवार, कितने 200 फैमिलीज। इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा, है ना। अब उस सूत्र में लगा देता हूं मैं, है ना। x बार बराबर क्या होता है बताओ, a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ए कितना है हमारा 2750 प्लस सिग्मा FI/UI कितना है बताओ, -35 बटे सिग्मा FI कितना है 200 गुणा H कितना है 500। देखो 2 0 से 2 0 कट गई तो ये आ गया आपका 2750, है ना। माइनस के 35 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो -25 हासिल की 2, 5 दिया 15, 2 17, 175 बटे क्या आ गया 2, ठीक है ना। तो ये आ गया 2750 माइनस 175 में क्या दे दिया मैंने 2 का, तो 87.5 आ गया। कितना आ गया 87.5। जब मैं इसमें से को घटा दूंगा तो 2662.5 इतने क्या है बताओ, ये रुपीस। तो ये एवरेज है, ये क्या है बताओ, एवरेज है या औसत है या माध्य है ना। तो माध्य खर्चा तो कितना निकल रहा है, 2662 रुपये निकल रहा है ना। और अधिकतर फैमिलीज का कितना था, 1847 था। इस रेंज में थी वो सब ज्यादा फैमिलीज, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो। ये जो बंटन दे रखा है इसमें जो राज्य होते हैं, राज्यवार, है ना, शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है कि किस राज्य में टीचर स्टूडेंट रेशो कितना है, यानी एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है, यानी एक क्लास में कितने बच्चे हैं और उन पर कितने टीचर हैं पढ़ाने के लिए, है ना। तो ऐसे देखो ये कि 15 से 20 के स्टूडेंट पे एक टीचर है, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, है ना। जो सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि 3 राज्यों के अंदर 15 से 20 बच्चों के ऊपर कितना था, एक टीचर था। 8 राज्यों में 20 से 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर था। 9 राज्यों में 25 से 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर था। इस तरह से समझ गए ना बात। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इसका मोड भी ज्ञात करना है और मीन भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और इसका समांतर माध्य भी ज्ञात करना है। और फिर इंटरप्रेट द 2 मेजर्स। तो ये जो 2 मेजर्स हैं, मापन जो हैं, है ना, इनमें क्या करना है, हमको इंटरप्रेट करना है, इनकी व्याख्या हमें करनी है, ठीक है। तो ये मैं लिखता हूं इसको सवाल को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। और दूसरा क्या है बताओ, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी होता है ना, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है देखो 15 से 20 के बीच, 20 से 25 के बीच, 25 से 30 के बीच, 30 से 35 के बीच, 35 से 40 के बीच, 40 से 45 के बीच, और 45 से 50 के बीच, और 50 से 55 के बीच, ठीक है। और स्टूडेंट्स की संख्या, वो नंबर ऑफ स्टेट्स की संख्या कितनी है, 3। फिर इसमें कितनी है, 8। तो मोड में तो बस है ना, जबकि माध्य में ज़्यादा कॉलम आते हैं हमारे, मोड में तो एक ही कॉलम से ही काम चल जाता है, बस सूत्र में लगाओ डायरेक्ट। ये कितने हैं, 9। फिर कितने हैं, 10। फिर हैं 3002,
3 0 0 और 2, ये आ गया है ना। अब सबसे पहले मोड निकालना है हमको, तो मैं क्या निकालूंगा, मॉडल क्लास निकालूंगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 8 9 10, तो ये 10 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया। तो ये क्या आ गई, हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी आ गई, है ना। तो देखो एच कितना है इसमें, है ना, एल कितना है 30, निम्न सीमा कितनी है 30, है ना। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कितना है, इन सब के बीच में 5 5 का अंतर है। F1 कितनी है, मॉडल फ्रीक्वेंसी 10 है। F0 कितनी है, F0 इससे जस्ट ऊपर वाली कितनी 9, इससे जस्ट पहले वाली। और F2 क्या है बताओ, इस F1 से नीचे वाली या बाद वाली कितनी है 3। अब सूत्र में लगा दो सिंपल, तो मोड बराबर क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, देखो याद हो गया होगा ना आपको, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू क्या है H। तो मान रख दिया मैंने, L कितना है 30 प्लस F1 कितनी है 10 माइनस 9 बटे 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस 3 गुणा H कितना है बताओ, H है 5। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लूँगा, तो 30 प्लस 10 में से 9 घटाया तो 1, और ये हो गया 20 माइनस 12 गुणा क्या हो गया 5, तो ये हो गया 30 प्लस 5 बटे 8 गुणा, हाँ 5 से गुणा कर दिया ना, 1 को 5 से, तो 5 बटे 8, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 5 में 8 का भाग दिया तो 0.50, 8 पंजे 40, कितने बचे 10 बचे, ठीक है ना। तो 0 पॉइंट नहीं 8 छिक्की 48, हाँ 8 छिक्की कितने होते हैं 48, 2 बच गए, है ना। तो 20 हो गए, 8 दूनी 16, 0.62 आ गया, तो ये आ गया 30.62, है ना, या 30.62 बोल दो या 30.6 बोल दो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकतम राज्यों में एक टीचर के पास कितने बच्चे थे 30.6, यानी 30.6 यानी 31 मान लो, मोटा मोटा 31 बच्चों पे या 30 मान लो, 30 बच्चों पे एक टीचर पाया गया अधिकतम राज्यों के अंदर, ठीक है गुड। अब हम इसका मीन निकालते हैं, मीन निकालने की भी बोल रहा है ना, तो देखो वापस से मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब इसमें पास पास कॉलम लिखने पड़ेंगे ना मुझे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, है ना, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्लिक यूटी यूनियन टेरिटरीज, तो ये FI हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया FI। तो अब इसको मैं वापस इन मानों को लिख लेता हूं, है ना। तो ये क्या है बताओ, देखो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 55 तक हैं ये, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। फिर इनकी बारंबारता लिख लेता हूँ, इसकी है 3, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 3, फिर है 0 0 और 2। सिंपल। अब देखो वही बार बार पिछले उसमें भी किए थे अपन एक्सरसाइज में, वही है सेम, है ना। अब क्या निकाला मैंने, XI निकालूंगा। XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 15 20 कितने हो गए 35, 35 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 17.5, 17 दूना 34, है ना, तो क्या आ गया 17.5। फिर इसमें कितने कितने का अंतर है 5 5, तो 5 5 जोड़ते चले जाओ, 17 और 5 कितने हो गए 22.5, फिर 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5 और फिर आ गया 52.5। ठीक है, अब याद करो अगला स्टेप क्या होता है, DI क्या होता है, XI में से A घटा देते। तो अब इनमें से A मान लेंगे, एक बीच की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से या तो चौथी को ले लो या 5वीं को ले लो। तो जैसे माना 32.5 ले लिया मैंने, कितना ले लिया मैंने 32.5 को मैंने A मान लिया इसको, है ना। तो देखो A मैंने ले लिया 32.5, तो 17.5 XI कितना है 17.5, 17.5 में से 32.5 घटाऊंगा मैं, है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस के 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी यहाँ लिखा 17.5 माइनस 32.5 तो क्या आ जाएगा माइनस के 15। फिर देखो 5 5 बढ़ाते चले जाओ, तो माइनस 15 में 5 बढ़ाए तो क्या हुआ माइनस के 10, फिर माइनस के 5, 0 5 10 15 और ये 20, तो ये DI निकल गया, है ना। अब क्या निकालते हैं UI,
UI क्या होता है, DI में किसका भाग देते हैं, H का। H सब में कितना है 5 5, इसमें 5 5 का भाग दे दो। -15 में 5 का भाग दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4 है ना। अब क्या करेंगे, FI UI है ना। तो देखो FI ये रहा और UI ये रहा, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम की संख्या को गुणा करेंगे। FI UI 3 को -3 से किया तो क्या आया, -9। 8 को -2 से किया तो -16, ठीक है। 9 को इससे किया तो -9, 10 को इससे किया तो 0, 3 को 1 से किया 3, 0 को 2 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, 2 चौके 8। अब मैं क्या दिया मैंने, सिग्मा FI UI। देखो इन माइनस माइनस की संख्या को जोड़ लिया और प्लस प्लस की, तो प्लस की तो कितने हुए 11 और माइनस के कितने हुए 9 और 9 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, हासिल की 2 2 और 1 3, तो माइनस के तो 34 और प्लस के 11, तो माइनस में आएगा तो नहीं आएगा, तो 34 में से 11 घटा दो तो ये कितना आ गया 3, और इसमें से घटाया तो 2, तो माइनस के 23 आ गए है ना। और सिग्मा FI ये वाला, सिग्मा FI ये कितना है, इन सबको जोड़ा तो 3 और 8 11, 11 और 9 20 और 10 30, 30 और 3 33 और 2 35, 35 राज्यों का सर्वे किया गया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वे किया गया था। अब इसका एक्स बार निकाल लूंगा। एक्स बार क्या होता है बताओ, माध्य। एक्स बार को क्या बोलते हैं हम, मीन बोलते हैं, माध्य, माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोल देते हैं, औसत भी बोल देते हैं, है ना। तो एक्स बार का क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। वैल्यूज रख दो। A कितना था बताओ, 32.5 माना था ना मैंने, 32.5 ये रहा, देखो याद, ये रहा 32.5, ठीक है। तो इस 32.5 में मैंने जोड़ा प्लस सिग्मा FI UI कितना है, माइनस के 23, तो देखो माइनस की संख्याओं को ब्रैकेट में लिख लिया करो। फिर सिग्मा FI कितना है 35 गुणा H कितना है 5, ठीक है। तो देखो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 7 35, तो ये हो गया 32.5 माइनस 23/7। तो 32.5 में से 23 में किसका भाग दे दिया, 7 का भाग दे दिया, 3.3 के करीब आ गया। कितना आ गया 3.3, और जब 32.5 में से 3.3 घटाऊंगा तो ये 29.2 आ गया। और ये क्या है बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। तो ये 29.2 बच्चे तो हो नहीं सकते, तो मोटा मोटा क्या आ गया 29 बच्चे। एवरेज क्या है, 29 बच्चों का एवरेज है सारे के सारे 35 राज्यों में। जो औसत है वो 29 बच्चों पर एक टीचर है। और अधिकांश राज्यों में कितना था, कितना निकला था ऊपर वाला, 30.6 निकला था। तो ये लगभग क्या है, एक जैसा है, यानी माध्य और जो बहुलक है वो लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने इसको इंटरप्रेट भी कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं और 6 करता हूं, 2 ही क्वेश्चन बचे आपके लास्ट। अब मैंने किया क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज, ये जो बंटन दिया गया है ये हमें दर्शाता है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप्स बैट्समैन्स, है ना। जो टॉप बैट्समैन हैं उनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, है ना, संसार के जो टॉप बैट्समैन हैं, है ना, जो शानदार बैट्समैन हैं उनके द्वारा रन जितने बनाए गए हैं इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं उनमें बनाए हुए रनों की संख्या है ये, है ना। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, क्या ज्ञात करना है, इसका मोड ज्ञात करना है इस डेटा का, इस आंकड़े का हमें मोड ज्ञात करना। सिंपल बस सूत्र लगा के करना है अपने को, बस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रन्स स्कोर्ड, रन्स स्कोर्ड, है ना, बनाए गए रनों की संख्या, और इधर क्या है नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन, ठीक है। तो देखो 3000 से 4000 रन के बीच कितने बैट्समैन ने बनाए, 4 ने, है ना। तो ये टेबल उतार रहा हूं मैं, मेरे मन से नहीं लिख रहा। फिर 4000 से 5000 के बीच, फिर 5000 से 6000 के बीच, फिर यानी 11000 तक हैं ये, 6000 से 7000 के बीच, 7000 से 8000 के बीच, 8000 से 9000 के बीच, 9000 से 10000 के बीच, और 10000 से 11000 के बीच। ये नंबर ऑफ रन्स बनाए गए रनों की संख्या है। अब बैट्समैन की संख्या कितनी है, 4 है,
फिर 18 बैट्समैन ने 4000 से 5000 के बीच रन बनाए और 9 बैट्समैन ने 5000 से 6000 के बीच, है ना। तो ऐसे में लिख देता हूँ। फिर है 7, फिर है 6 बैट्समैन, फिर है 3 बैट्समैन, फिर है 1 बैट्समैन और 1। तो एक बैट्समैन ने 9000 से 10000 के बीच, एक बल्लेबाज ने 9000 से 10000 के बीच रन बनाए, एक बल्लेबाज ने 10000 से 11000 के बीच भी रन बनाए। कोई सचिन तेंदुलकर जैसा होगा ये, है ना। या वो क्या नाम है उसका, अरे यार मैं भूल गया, आप लोगों के ज़माने का उस हीरोइन का पति है ना, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। तुम कहोगे सर कैसे पुराने ज़माने के आदमी है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो देखो 4, 18, 9, तो 18 है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया, ये मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, अच्छा अब सूत्र लगा दूंगा, लिख लेता हूं पहले। मोड बराबर क्या है बताओ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो अब इनके मान लिख लेता हूं। L कितना बताओ, निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है, 4000। H क्या होता है इसका, क्लास इंटरवल, कितने सबका अंतर, सब में 1000 का अंतर है। F1 क्या होती है बताओ, मॉडल फ्रीक्वेंसी, इसकी बारंबारता कितनी है, 18। F0 क्या होती है, F0 या F0 मॉडल क्लास से पूर्व वाले की फ्रीक्वेंसी, तो कितनी है, 4। F2 क्या होती है, मॉडल क्लास से बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, तो 9। अब इसमें रख दो सिंपल। तो मोड इक्वल टू L कितना है, 4000 प्लस F1 कितना है, 18 माइनस 4/2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9, और इसको H कितना है हमारा, 1000 से क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। तो ये आ गया 4000 प्लस 18 में से 4 घटाए तो 14, और ये 18 दूना 36 माइनस 9 और 4 13, और इसका गुणा हो गया 1000 से। देखो ये वाला ब्रैकेट लगाओ, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 4000 प्लस 14, 36 में से 13 घटाए तो कितने बचे, 6 में से 3 घटाए तो 3 और 3 तो 23 बचे, गुणा क्या आ गया, 1000, है ना। और अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 14 को 1000 से गुणा करके जब 23 का भाग दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 608.7। तो ये आ गया 4000 प्लस 608.7। तो जब इनको जोड़ दिया तो ये आ गया 4608.7। तो मोटा मोटा क्या हुआ, 4609 देख लो, यानी अधिकतम जो रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा बैट्समैन ने इस रेंज में रन बनाए, 4609 के आसपास रन बनाए हैं। तो ये क्या आ गया, इसका मोड आ गया। ठीक है, अब इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, बल्ले बल्ले। ठीक है, वो पति उसका है शायद अनुष्का शर्मा है शायद, है ना। हाँ, मुझे देखो उसका नाम याद नहीं आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। विराट कोहली याद आ गया। गुड गुड गुड, चलो बहुत अच्छा। देखो 6th क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड, है ना। एक विद्यार्थी ने कारों की संख्या नोट करी जो कि एक सड़क पर जा रही थी, फॉर 100 पीरियड्स ऑफ 3 मिनट्स ईच, 3-3 मिनट के अंतराल में, है ना। 3-3 मिनट के अंतराल में एक स्टूडेंट ने बैठ गया वो सड़क के किनारे, और 3-3 मिनट के उसने अंतराल में क्या करी, कार गुजरने वाली कारों की संख्या नोट कर ली उसने, एंड समराइज्ड इट इन टेबल गिवन बिलो, और उसको इस टेबल में उसने रिप्रेजेंट कर दिया। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, इस आंकड़े का मोड ज्ञात करना है, सिंपल है ना, सूत्र लगा के कर लेंगे। देखो नंबर ऑफ कार्स 0 से 10 कार, कितने फ्रीक्वेंसी थी, 7, तो वो जो 3-3 मिनट के उसने जो वो पीरियड लिए, है ना, तो 7 उन पीरियड्स में गुजरने वाली कारों की संख्या 0 से 10 के बीच थी। फिर जो 3-3 मिनट के उसने पीरियड लिए, तो 14 पीरियड्स के अंदर गुजरने वाली कारों की संख्या 10 से 20 के बीच थी। ऐसे है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको इस पे लिख लेता हूं। तो क्या है, नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। फिर है फ्रीक्वेंसी,
बारंबारता उनकी। तो ये लिख लिया मैंने, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना। ऐसे कहाँ तक है? 70 से 80 तक हैं। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है। और इनकी बारंबारता क्या है? 7, फिर है 14, फिर है 13, 12, ये 13, फिर 12, फिर है 20, 11, 20, फिर है 11 और फिर है 15, 8, है ना। आपकी बुक में से उतारा है मैंने ये, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका क्या निकालना है? मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है इसका? बहुलक मोड। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ढूंढो इसमें 7, 14, 13, 12, 20, 11, तो 20 है। इस पर मैंने क्या कर दिया? बॉक्स बना दिया। तो ये क्या हो गया? मेरा मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया ये? मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग, है ना। तो अब सूत्र लिख लिया मैंने, तो याद हो गया ना। देख लो अब आपको, मोड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसका गुणा किसके साथ कर देते हैं? H के साथ। वैल्यूज लिख लो। L क्या है इसकी? लोअर लिमिट 40, फिर H कितना है? इन सब में कितने कितने का अंतर है? 10 का। F1 मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। F0 कितनी है? इससे जस्ट पहले वाली 12। F2 कितनी है? इसके बाद वाली 11। बस वैल्यूज रख दो इसमें। तो मोड बराबर आ गया 40 प्लस F1 20 माइनस 12 बटे 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11, और इसका गुणा किसके साथ कर दिया हमने? H कितना है? 10। तो ये आ गया 40 प्लस 20 में से 12 घटाए तो 8, 40 माइनस ये हो गया 23 गुणा 10, तो ये आ गया 40 प्लस 8 बटे 17 गुणा 10, है ना। तो ये हो गया 40 प्लस 80 बटे 17, 10 को 8 से कर दिया 80, तो ये आ गया 40 प्लस, और 80 में जब 17 का मैं भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 4.7। कितना आ गया? 4.7। तो ये आ गया 44.7। क्या है बताओ? ये कार्स। अब 44.5 कार तो हो नहीं सकती 44.7 कार तो हो नहीं सकती, है ना। तो क्या है इसको? लगभग 45 कार्स, है ना। तो जो उसने 3-3 मिनट के अंतराल लिए थे उस स्टूडेंट ने, है ना, उन 3-3 मिनट के अंतरालों में सबसे ज्यादा कितनी कार गुजरी? 45 कार गुजरी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा। तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए, अच्छे इंसान बनिए, देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। बेटा अभी देखो ये आपके मेहनत करने का वक्त है ना। अभी आप मेहनत कर लोगे अच्छी तरह से तो आने वाली ज़िंदगी बहुत आनंद के साथ गुजरेगी। अभी अगर ज़्यादा मस्ती कर लेंगे, है ना, तो फिर बाद की मस्तियाँ कट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं सभी।